आज की वीडियो में हम आपको छोटी सी जानकारी देने वाले हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। फ्रंट पार्ट गले में कढ़ाई होती है या फिर फ्रंट में बॉर्डर लगा होता है और नीचे घेरे में भी बॉर्डर आता है। तो उस सूट को आप जैसे कि बैक पार्ट आपका छोटा है तो फ्रंट में नीचे बॉर्डर है और गले की भी कढ़ाई हो रखी है, तो या कि तो आप बैक पार्ट को बढ़ाएं बॉर्डर वगैरह लगा करके, तब आप फ्रंट के पार्ट को ला सकते हैं बराबर करके। और अगर आप बैक के पार्ट में जोड़ नहीं लगाते तो फ्रंट का पार्ट हम किस तरीके से छोटा करके बैक के पार्ट के बराबर ला करके सूट आप बना सकते हैं। आप अपना सूट बनाएं या फिर बुटीक में काम करते हैं तो बुटीक का भी इसी तरीके से सूट आते हैं, तो उनको भी हमें बराबर करके बनाना होता है। फ्रंट पार्ट बड़ा है और बैक पार्ट छोटा है तो उसको हम कैसे बराबर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने सूट को कटिंग कर लिया है। ये यहाँ पर फ्रंट में बॉर्डर है, ठीक है। अगर इसको हम ज्यादा नीचे से लेंथ काटते हैं तो क्या होता है कि इसमें यहाँ से लेंथ तो छोटी हो जाएगी लेकिन ये फिर बॉर्डर नहीं बचेगा, तो इसलिए हमें पूरी लेंथ ऊपर से कटिंग करना पड़ा है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर चाक हमने क्या किया है कि ये दोनों फ्रंट के और दोनों बैक के बराबर है, ठीक है। और ये जो बैक पार्ट है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना छोटा है, कम से कम ये 1.5 इंच लेंथ छोटी हो रही। और दबाव देके हम जैसे बैक पार्ट में फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा जोड़ लगाएंगे तो ये 2 इंच छोटा हो जाएगा फ्रंट से। तो हमें क्या है बैक पार्ट के बराबर ही फ्रंट को करना है। तो किस तरीके से करेंगे, 2 तरीके हैं, ठीक है। चाक के बराबर से हमें बैक पार्ट के चाक नापने हैं। यहां से ऐसे करके नापेंगे। ये देखिए ये कट लगा हुआ है, नजर आ रहा है। यहां से हम इस तरीके से चाक नापेंगे। आधा इंच इसकी लेंथ हमें रखनी है कम, क्योंकि ये इसमें हम जोड़ लगा के फोल्ड करेंगे उसके लिए। अब देखना है कि ये चाक हमारे कितने लंबे हैं, तो ये 25 इंची चाक लंबे हैं, ठीक है। और बैक के हम 25 रखेंगे तो फ्रंट के भी हमें 25 ही चाहिए, नहीं फिर चाक आपके छोटे बड़े हो जाएंगे। ये हमारा निशान हिप का है जो हमने कट लगा रखा है। अब यहां से इंची टेप रख करके हमें 25 इंच पे एक लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पर ये देखिए आ रहा है, ठीक है। 1.5 इंच यहाँ पर छोटा हो रहा है हमारा बैक पार्ट। तो हम फ्रंट पार्ट को कैसे छोटा करेंगे तो वो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसे हम यहाँ पे रख लेते हैं 20 सेंटर में। देखिए इस तरीके की लेस ये जो लगी हुई है ना, तो आप लेस भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना है तो आपको करना क्या है कि ये 1.5 इंच ये बॉर्डर से, ये तो हमारा बॉर्डर तैयार आएगा। अब इससे हमें 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगा लेना है ऐसे करके, ठीक है। एक निशान हमने यहाँ पे लगा लिया, एक निशान हमने यहां पर लगा लिया। अब ये सीधे स्केल से हमें क्या करना है, निशान कंप्लीट करना है सीधा ऐसे। ये देखिए हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। अब आप चाहो तो ये बॉर्डर को कट करके एक पैर का दबाव रख करके कट करके यहां जोड़ सकते हो, लेकिन वो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, जोड़ जोड़ सा नजर आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये यहां पर हम कट लगा लेते हैं। ये देखिए हमने कट लगा लिया। इसके बाद में इधर भी आप निशान उठा सकते हैं। ये जो देख सकते हैं हल्का हल्का निशान दिख रहा है, तो इस तरीके से आप निशान लगा लीजिए यहां पर। और इधर भी ऐसे करके निशान कंप्लीट कर देना है। अब देखिए 2 तरीके हैं जो मैंने बताया आपको कि इस बॉर्डर को आप ऐसे करके सिलाई लगा सकते हैं। तो ये यहां पर जोड़ नजर आ रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो आपको करना क्या है, ये जो लेस है वैसी लेस जो नीचे लगी हुई है अगर मैच नहीं हो रही तो 19-20 आप लेस ले सकते हैं। और इस लेस को हटा करके जो आप लेस ले करके आए हो तो वो भी आप नीचे लगा देना और यहाँ जोड़ पर भी लगा दोगे तो बिल्कुल सेम हो जाएगी। अब हमारे पास में बिल्कुल सेम मैचिंग की लेस है तो हम यहाँ पर सेम लेस लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरीके से लेस को रख करके एक सिलाई आप लगा सकते हो पहले इस निशान पे। फिर उसके बाद में इस तरीके से ये देखिए बॉर्डर को हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये आप देख सकते हो कितना प्यारा डिजाइन भी बन गया लेस लगा करके, और लेंथ आपकी छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से अब यहाँ पर सिलाई लगा देना है। तो इसकी लंबाई भी बैक पार्ट के बराबर हो जाएगी। छोटी सी जानकारी थी, चल के मशीन पे आपको दिखाते हैं कि कैसे इसकी लंबाई हम छोटी करेंगे फ्रंट की। तो ये देखिए जो हमने निशान लंबाई कम करने का लगा रखा है, तो इसमें हमें क्या करना है, इस तरीके से लेस रखना है और इस साइड में हम सिलाई लगा करके इसको अटैच कर सकते हैं। या अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप इस तरीके से रखेंगे और ये जो बॉर्डर है तो बॉर्डर को इस तरीके से फोल्ड करके ये देखिए यहाँ पर ऐसे
रखना है इसके ऊपर, ठीक है। ये सिर्फ सिंगाड़े इसके दिखने चाहिए और यहाँ पे सिलाई ऐसे करके लगा देनी है। तो बिगनर्स के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से रख करके हमें एक सिलाई इसके इस साइड किनारे लगाना है, ठीक है, इस साइड में। ये हल्का सा हम पीछे की तरफ से खींचते जाएंगे ताकि लेस में रिंकल नहीं आने चाहिए। इस तरीके से अगर बिगनर्स लगाते हैं ना तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब ये ध्यान से देखना है कि इस बॉर्डर को बिल्कुल हम किनारे से फोल्ड करेंगे, ठीक है। जितनी लंबाई हमारी एक्स्ट्रा हो रही थी तो वो अंदर दब जाएगी और ये सिर्फ हमें ट्रायंगल दिखाना है बाहर की तरफ। बाकी लेस को हम छुपा करके सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से लंबाई आपकी छोटी होगी। अब हम बैक पार्ट का और फ्रंट का चाक नाप लेते हैं एक बार कि बराबर आए हैं या फिर नहीं। ये देखिए इस तरीके से लगाते हैं ना तो यहाँ पर जोड़ भी आपको नहीं पता चलेगा कि जोड़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चाक का निशान है, एक बार हम इस तरीके से रख करके नाप लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम बैक पार्ट को भी इसी तरीके से नाप लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। अब ये जो चाक खुले हुए हैं ना इसमें, तो यहां से हमें नापना है। ये देखिए हमने यहाँ पे रखा और दोनों पार्ट को ऐसे बराबर करके नाप लेना है। ये देखिए 25। तो ये देख सकते हैं इतना कपड़ा हमारा जब हम इसमें जोड़ लगा के तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे ना तो ये अंदर चला जाएगा। और इसका अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं दोनों का बराबर करके कि कैसा बराबर फाइनल लुक आया है। तो ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक। इसका हम एक बार चाक नाप लेते हैं सूट का। तो ये देखिए यहां से हमने चाक खोला हुआ है, यहां से हम इस तरीके से नापते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 25 इंची चाक इसके एकदम परफेक्ट आ चुके हैं। बैक पार्ट देख सकते हैं ये जो हमने फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा जोड़ लगाया, ठीक है। और ये फ्रंट की हमने लेंथ छोटी की है। तो इस तरीके से आप लेंथ छोटी कर सकते हो अगर आपके पास में इस तरीके का सूट आता है तो। और अगर आपको ऑफलाइन सिलाई सीखनी है तो आप हमारे सेंटर में विजिट करके सीख सकते हैं। जो हमारे सेंटर का नाम है उड़ान कोचिंग सेंटर, और ये डिस्क्रिप्शन में सारा एड्रेस मिल जाएगा। ये एड्रेस हमारा वैसे हम एक बार फिर भी बता देते हैं आपको, उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास में पड़ता है, नई दिल्ली।